Good evening, everyone. A very good evening to all of you. Welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back with the Electrical Machine Express. और बेटा हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई अपने अगले स्टेशन पे जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा एपिसोड नंबर 28 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं और अब बनेगा मशीन आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन भाई। Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goel. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for GATE and ESE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब भाई मेरे बारे में ये सारी बातें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो YouTube चैनल है ना, ये आपकी तैयारी में बेटा एक तरह से पूरा रेवोल्यूशन ले आया है। इन्होंने इस YouTube चैनल के सभी टीचर्स ने आपको एनेबल कर दिया है। जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं थे वो भी आज टॉप रैंक पा सकते हैं, एग्जाम में मचा सकते हैं, आग लगा सकते हैं। और इसके लिए बेटा हम एक के बाद एक इनिशिएटिव आपके लिए लाते जाते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे बच्चे ना बाकी सभी स्टूडेंट से रेस में आगे रहें और हर रेस में सफल हों, जीतें। और इसके लिए जो हमें करना पड़े वी आर रेडी टू डू। लेकिन याद रखना हमारे इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब से आप तक नहीं पहुंचते हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड देन एंजॉय ऑल आर फ्री इनिशिएटिव्स सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो आ जाते हैं भाई आज के टॉपिक पे, दैट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब बेटा देखो दो तरीके होते हैं कंपैरिजन के। सबसे पहला होता है कि अगर आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर को बनाया ही टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से, समझ रहे हो, यानी कि जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि भाई टर्मिनल से टर्मिनल जोड़ करके वी कैन क्रिएट एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूजिंग अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब अगर आप ऐसा करते हो ना बच्चों तो क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ वाइंडिंग रिमेन सेम। भाई आपने वाइंडिंग बदली ना, इंसुलेशन बदला, तो करंट एंड वोल्टेज ऑफ वाइंडिंग रिमेन सेम। ठीक है। फिर भाई आपने तो टर्मिनल से टर्मिनल जोड़ा है तो कोर ऑल्सो रिमेन सेम। अब भाई जब वोल्टेज सेम है, कोर मटेरियल सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि कोर लॉसेस आर कांस्टेंट। कोर लॉसेस आर कांस्टेंट। रेटेड करंट सेम है तो फुल लोड कॉपर लॉस इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ओवरऑल हम क्या कह देते हैं, देयरफॉर ओवरऑल लॉसेस रिमेन सेम। लॉसेस रिमेन सेम, ठीक है, लॉसेस सेम आएंगे। बट एस ऑटो क्या होता है, S2 वाइंडिंग बाय 1 माइनस 1 बाय AA। ये AA क्या होता है भाई, ये होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज ओवर लो वोल्टेज, दैट इज योर ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखो बच्चों इस कारण से क्या होता है ना, बहुत सारे पैरामीटर बदल जाते हैं। जैसे परसेंटेज Z ऑटो इज परसेंटेज Z टू वाइंडिंग इंटू 1 माइनस 1 बाय AA। ठीक है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑटो इज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन टू वाइंडिंग इंटू 1 माइनस 1 बाय AA। ठीक है। परसेंटेज लॉस ऑफ टू वाइंडिंग
1 माइनस 1 बाय AA। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स में बेटा चेंज आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर टू अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। दूसरा क्या होता है ना, दूसरा होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग। अब यार ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ऑब्वियसली क्या होता है कि कुछ पार्ट वाइंडिंग का कुछ पार्ट कॉमन होता है, करेक्ट। वाइंडिंग का कुछ पार्ट आपका कॉमन होता है दोनों के बीच में। इस कारण से ना यहां पे सेविंग होती है, तो यहां पे परसेंटेज सेविंग ऑफ कॉपर ये होती है 1 बाय AA इंटू 100%। तो क्या होता है ना, वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो is weight of copper in 2 winding into 1 minus 1 by AA। ठीक है, तो ये आता है। तो बेटा ये जो है दैट इज द कंपैरिजन व्हेन यू हैव ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग। कंसेप्चुअली अगर करें भाई, तो अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पे एक पार्ट ऑफ वाइंडिंग कॉमन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, और यहाँ पे एक सर्किट से दूसरे सर्किट पावर जाती है कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर में विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जिसको टैप किया जाता है, यहाँ पे 2 सेपरेट वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई इंसुलेशन नहीं होता, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी आइसोलेटेड होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं। यहाँ पे बेटा खुद ही वाइंडिंग में इंडक्शन हो रहा है जिसको आप बोल सकते हो सेल्फ इंडक्शन, और यहाँ है म्यूचुअल, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में इंडक्शन। इसका साइज कम है, अभी मैंने बताया ना सेम रेटिंग पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का साइज कम होता है, कोर और कॉपर कम लगता है, इसका साइज ज्यादा है। यहां पे पावर ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इंडक्शन और कंडक्शन दोनों से जाती है, और 2 वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ जाती है इंडक्शन से, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में कंडक्शन से नहीं जाती है। अब यहां वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है, मैंने अभी आपको दिखाया फॉर्मूला भी, यहां पे ठीक है, अच्छी है, नॉट बैड। यहां पे बेटा वाइंडिंग कम होती है, अभी मैंने आपको कॉपर सेविंग का फॉर्मूला बताया, यहां वाइंडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पे बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी के सर्किट कंडक्टिवली और मैग्नेटिकली दोनों तरह से कपल्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, तो यहां मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली, उल्टा आ गया ये पॉइंट, मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली। ठीक है, कनेक्शन टैपिंग पे डिपेंड करता है कि आपने टैपिंग कहां की है। मैंने बताया एक ही वाइंडिंग होती है जिसे टैप करते हैं, यहां पे डायरेक्टली लोड से कनेक्ट कर देते हैं सेकेंडरी को। स्टार्टिंग करंट कम होता है, यहां पे डिक्रीजेस बाय 1/3 टाइम। एक्साइटेशन करंट इसका कम होता है बिकॉज कोर इज स्मॉलर, इसका एक्साइटेशन करंट ज्यादा। इकोनॉमिकल, मोर कॉस्ट सेविंग होती है, अभी बताया, यहां पे कम इकोनॉमिकल है, ये सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ता है, ये ज्यादा एफिशिएंट है। आप जानते हो बेटा लॉसेस सेम रहते हैं, रेटिंग बढ़ जाती है तो एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ये कम एफिशिएंट है। यहां ऑलमोस्ट एफिशिएंसी 99% मिलती है, यहां 96-97%। लीकेज फ्लक्स लो है क्योंकि वाइंडिंग सेम है, अगर एक ही वाइंडिंग है तो लीकेज मिनिमम होगा, यहां लीकेज ज्यादा होगा, 2 अलग अलग वाइंडिंग है। इसके अलावा बेटा इंपीडेंस कम होती है, अभी लिखवाया परसेंटेज इंपीडेंस का फॉर्मूला, यहां ज्यादा। कॉस्ट ये मैंने बताया ही चीप है। लॉसेस कम होते हैं, यहां ज्यादा। ये लॉसेस कम कब होंगे, जब आप ऑटो और 2 वाइंडिंग सेम रेटिंग वाला ले रहे हो, जो मैंने सेकंड केस बताया, वहां पे कोर मटेरियल कम लगा, कॉपर मटेरियल कम लगा, तो लॉसेस कम हुए। लेकिन अगर 2 वाइंडिंग से ऑटो बनाओगे तो लॉसेस सेम रहेंगे। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज वेरी करा सकते हो टैपिंग से, यहां फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते। इसको एज अ स्टार्टर यूज किया जाता है यार इंडक्शन मोटर में, जिसे हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग,
ये पावर सिस्टम में स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको टू वाइंडिंग और ऑटो की समरी क्लियर है और आपको ये क्लियर है कौन सा कहां पे ज्यादा फायदा करता है, किसका ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, और बच्चों ये तारीख याद कर लो, 8 तारीख 8 अगस्त को कॉम्बैट होने वाला है। तो कॉम्बैट में हिस्सा ले लेना सभी लोग यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, इस कोड की मदद से आप एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बैट होगा आपका 15 को, तो दोनों कॉम्बैट आपके 11 बजे लगेंगे। अदर देन दैट बच्चों, आप लोग अगर प्लस पे आते हो तो मुझसे मशीन अटेंड कर सकते हो। डेली 7 AM to 9 AM चल रहा है, 10 AM to 12 नून चल रहा है। इसके अलावा 2 PM पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ PS भीमरा, और 5 PM पे मैं आप लोगों के डाउट्स आंसर कर रहा हूँ। तो अगर चाहते हो मेरे साथ इतनी मेहनत करना कि मशीन को एकदम नेक्स्ट लेवल तैयार करना है, तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। ठीक है बेटा, और जब आप ज्वाइन करते हो ना बेटा, तो आप आइकॉनिक चूज करना 2 ईयर का, क्योंकि यहाँ पर्सनल कोच मिलेगा और वो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराएगा और यहाँ से रैंक भी ज़्यादा इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि कभी भी डीमोटिवेशन नहीं होगा, आपके पास हमेशा कोई ना कोई होगा जिससे आप गाइडेंस और एडवाइस ले सकते हो। और ये जो अमाउंट है, ये मत सोचना सर अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इस अमाउंट को बेटा एज अ इन्वेस्टमेंट देखो अपनी एजुकेशन में, और चाहो तो इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हो। फिर भी अगर अफोर्ड ना कर पाओ तो प्लस लेना बेटा 2 ईयर का। यहाँ पे गाइडेंस, पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग के अलावा आपको सारे फीचर दिए जाएंगे। तो यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, बस आपको अपना सेल्फ स्टडी में ज़्यादा मेहनत देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी जो भी आप प्लान चूज करें, बस कोड याद रखना अंकित ESE। इस कोड से इमीडिएट मिलेगा आपको ना 10% डिस्काउंट, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। अदर देन दैट बच्चों, यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे मैसेज कर देना कोई भी अगर क्वेरी है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ हम डेली क्विज कराते हैं यार, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, डेली हमारी क्विजेस का हिस्सा बनो। थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और फिर से ऐसे ही धमाल मचाएंगे। लेट्स क्रैक इट।